यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता जैसे महान आदर्शों का ढिंडोरा पीटते रहते हम। वाह रे भारतवर्ष, तेरी जय हो, तेरी संस्कृति की जय हो। जहाँ नारी को दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती के रूप में पूजा जाता है तो दूसरी ओर उसे किस नज़र से देखा जाता है, इसके ज्वलंत उदाहरण हमें रोज देखने को मिलते हैं। और इसका एक घटनाक्रम, इसकी एक खौफनाक सच्चाई, एक कड़वा सच आपने 14 सितंबर 2020 को भी देखा है। इस देश की बेटी मनीषा के साथ जो कुछ हुआ, एक ऐसा शर्मसार कर देने वाला कृत्य जिसने संपूर्ण भारतवासियों की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। क्यों ये घटनाएं अपने आप को दोहराती है? क्यों कभी इन पर अंकुश नहीं लगता? बस बहुत हो गया, अब बस भी करो भाई, बस बहुत हो गया, अब बस भी करो भाई। गुड़िया कहना छोड़कर, गुड़िया कहना छोड़कर बेटियों को बनाओ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। गुड़िया कहना छोड़कर बेटियों को बनाओ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। मेहंदी रंगोली मेकअप छोड़कर, मेहंदी रंगोली मेकअप छोड़कर बेटियों को कराओ मार्शल आर्ट और जूडो कराटे की पढ़ाई। आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, एक जो सच हम चारों ओर समाज में देखते हैं, भले इसको कुछ लोग झुटला दें, कुछ जगह नहीं होता है, लेकिन एक सच जो इस प्रकार की घटनाओं के लिए जिम्मेदार होता है, वो मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ। क्यों बेटों को दूध और बेटियों को छाछ पिलाते हैं हम? क्यों हम बेटे और बेटी में इस प्रकार का भेदभाव करते हैं? क्यों हम बेटों को दूध और बेटियों को छाछ पिलाते हैं? क्यों बेटों को सिर्फ लेना और बेटियों को देना सिखाते हैं? क्यों बेटों को मैदान में खेलना और बेटियों को रसोई में पोछा लगाना सिखाते हैं? क्यों बेटों को दोस्तों के साथ घूमना, क्यों बेटों को दोस्तों के साथ घूमना और बेटियों को घर में दुबके रहना सिखाते हैं? क्यों लड़कों को खुलेआम घूमना और लड़कियों को पर्दा करना सिखाते हैं? यदि इस प्रकार का भेदभाव चलता रहा तो जो उक्ति आज से वर्षों पहले कही गई थी कि अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, ये ऐसी ही थी, ऐसी ही है और ऐसी ही रहेगी। यदि आपको मेरे विचारों में जरा सी भी सच्चाई नज़र आती है तो इसे हर एक देशवासी तक पहुंचाइए और एक बार सोचिए कि आज वो समय आ चुका है कि हमें कुछ ऐसे कड़े कदम उठाने होंगे कि हमारी बेटियों के साथ इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और जिम्मेदार चीज़ है संस्कार। क्यों हम सिर्फ बेटियों को संस्कार देते हैं, क्यों हम बेटों को संस्कार नहीं देते हैं? क्यों हम बेटियों को कहते हैं कि तुम बेटा विनम्रता से बात करो, बेटा बड़ों के चरण स्पर्श करो, क्यों हम बेटों को नहीं सिखाते हैं? क्यों हम बेटी को कहते हैं कि रात को बाहर मत जाना, दोस्तों के साथ मत खेलना? क्यों हम बेटों को नहीं सिखाते कि तुम खुलेआम बाहर मत घूमना? क्यों हम बेटियों से कहते हैं तेरा भाई है इसका ये काम करना? क्यों हम भाइयों को नहीं सिखाते कि अपनी बहन के लिए काम करना? एक प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अपने चारों तरफ नजर उठा के देख लीजिए। जहां देखो, जिस मैदान में, जिस खुली सड़क पर आपको लड़के झुंड बनाकर गुंडों की तरह खड़े नजर आएंगे। कभी बाइक पर सैर सपाटे करेंगे, कभी लड़कियों को छेड़ेंगे और कभी खेलते हुए नजर आएंगे। क्या आपने बेटियों का ऐसा झुंड देखा है जहां वो ग्रुप में मैदान में अपने दोस्तों के साथ खेलती है? नहीं देखा है तो कुछ ऐसा कीजिए कि लड़कियां भी लड़कों की तरह स्वतंत्र घूमें। जय हिंद, जय भारत।